चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। और ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि आपके पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है और करंट अफेयर बिहार पीएससी और आपके पेपर पर वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं 50 क्वेश्चन और डिटेल डिस्कशन के साथ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ऑप्शन भी मिल जाएगा, मगर अगर साथ ही साथ थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो जाएगा तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर्चून इंडिया 2021 के लिए 50 शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? नीता अंबानी, प्रियंका चोपड़ा, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण आपकी फर्स्ट नंबर में है। कौन से नंबर में? फर्स्ट नंबर में। किसमें? फॉर्चून इंडिया 2021 के लिए 50 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में। उसके बाद अगर बात करें नीता अंबानी, तो ये इसी स्थान में दूसरे स्थान पे है भारत की, और आपकी जो थर्ड नंबर में है वो सौम्या स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन आपकी थर्ड रैंक है उनकी। ठीक है, तो ये रही इसकी डिटेल रिलेटेड। उसके बाद बात की जाए, अगर इसी में मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, तो निर्मला सीतारमण हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इनको फोर्ब्स, एक फोर्ब्स की पत्रिका आती है, फोर्ब्स। ठीक है, फोर्ब्स वर्ल्ड में आपकी इनकी 37th रैंक है। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका आती है जिसमें इनकी 37th रैंक है महिलाओं की लिस्ट में। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या असम? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी ए के साथ चला जाएगा। क्या होगा? बिहार। बिहार ने क्या जीता है? आपका स्वर्ण पदक जीता है 40वें संस्करण में। तो बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड कुछ जानकारियां देखें तो बिहार के इस समय जो आपके सीएम है वो नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार है सीएम। साथ ही साथ गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर फागू चौहान है। फागू चौहान आपके यहाँ के गवर्नर हैं। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट मैंने ले लिए हैं इस बार, जैसे कि आपकी बात कर रहा हूँ मैं गंगा रिवर, जो इसको बिहार को डिवाइड करती है दो पार्ट में। एक साइड साउथ बिहार आ जाता है, एक साइड आपका नॉर्थ बिहार आ जाता है। ठीक है, जो गंगा रिवर जिसको डिवाइड करती है दो भागों में। साथ ही साथ यहाँ पे एक कोसी रिवर है, जिसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। बिहार का शोक, कोसी रिवर। और उसके बाद अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, बिहार की लैंग्वेज की बात करूँ, तो यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मगही भी होती है आपकी एक लैंग्वेज, यहाँ पे मगही भी है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे रोहतास आप लोग नाम जानते होंगे, जहाँ पे सासाराम में, जहाँ पे आपके कली शेरशाह सूरी को क्या किया था? मकबरा बनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके बिहार से रिलेटेड है। थर्ड नंबर में चलते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? रूस के अंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा गया है, उसका क्या नाम है? तो तुसील, किल्तन, ध्रुव, तबर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। क्या हो जाएगा? तुसील। तुसील इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया? सीहे को लॉन्च किया, तो सीहे सीहे किस देश ने लॉन्च किया? आपका जो फोर्थ का भी आया, चीन। चीन ने क्या किया? सीहे को लॉन्च किया है। चीन की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके जिनपिंग हैं। क्या है? जिनपिंग है आपके इस समय। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल आपकी बीजिंग है, करेंसी रेनमिन भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? परिणीता गुप्ता, गरिमा वर्मा, अनीता आनंद या नीरा टंडन? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा, अनीता आनंद। अनीता आनंद को अभी कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, नई रक्षा मंत्री नियुक्त की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये G20 का सम्मेलन का आयोजन आपका 2022 का किया जाएगा सी, इंडोनेशिया। कहाँ पे किया जाएगा? आपका सी, इंडोनेशिया। अगर थोड़ी बात करते हैं G20 से रिलेटेड, तो जो G20 2022 का आयोजन है, अभी आपको आंसर बताया, इंडोनेशिया में किया जाएगा, जो कि आपका 30 to 31 अक्टूबर 2022 पे होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस साल की जो G20 की थीम रहेगी। थीम आपकी रहेगी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या रहेगी? रिकवर टुगेदर टू रिकवर स्ट्रॉन्गर, और ये आपका 17th नंबर का होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 18th नंबर का जो होगा आपका G20 सम्मेलन, वो 2023 में होगा, और ये इंडिया में होगा आपका। और जो 2021 में हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था? इटली। ठीक है, इसके स्टेब्लिश की बात करूं तो G20 का जो स्टेब्लिशन हुआ था 1999 में हुआ था, 1999। ठीक है, चलिए।
तो ये थी इसकी जानकारी। नेक्स्ट में चलते हैं, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? कंसल्ट ऐप, सतर्क ऐप, प्रूफ ऐप या गरुड़ ऐप? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? 7 का जो राइट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, गरुड़ ऐप। किसको लॉन्च किया उन्होंने? गरुड़ ऐप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया? बलिया, लखनऊ, महोबा, गोरखपुर? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा, महोबा में किया गया है, जो कि आपके बांदा के आगे पड़ता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 122, 121, 140 या 142? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 122 रैंक मिली है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। प्रशासनिक कार्यों में पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? ई सरकार ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, गुजरात ने लॉन्च किया है। तो बात करते हैं गुजरात। गुजरात के जो अभी सीएम है वो हैं आपके भूपेंद्र भाई पटेल, और जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। ठीक है, क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल आपके सीएम है और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, रूस। रूस अभी यूक्रेन के बीच बहुत ही युद्ध चल रहा है फिलहाल में। तो रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। क्या है? रूस की कैपिटल मॉस्को है। और साथ ही साथ यहाँ की करेंसी है रूबेल। रूबेल करेंसी का है। रूबेल जो हमारा है इंडियन 0.9 रुपी के इक्वल है इंडियन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? एलिफेंट रिजर्व किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो अभी आपके फिलहाल जनरल प्रेजेंट में जो आपके सीएम है वो भूपेश पटेल है। क्या है? भूपेश पटेल हैं आपके, वो सॉरी भूपेश बघेल आपके सीएम है इस समय छत्तीसगढ़ के। और आज साथ ही साथ गवर्नर अनसुईया उइके, अनसुईया उइके आपके क्या है? गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित रेजिडेंट्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखी है? ब्रूस स्प्रिंगटीन, बराक ओबामा, मिशेल ओबामा या दोनों ने मिलकर लिखी है? तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, दोनों ने मिलकर लिखी है, ए एंड बी। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो बात कर रहा है संगम, भाषा संगम। ठीक है, भाषा संगम और संगम ऐप दोनों की। तो ये किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? तो ये आपके है शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे चालू किया गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनाई जाएगी? आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा या राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, केरला में बनाई जा रही है। केरला की बात की जाए तो केरला के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है, पिनराई विजयन। और साथ ही साथ जो गवर्नर है आपके यहाँ के, तो ये है आपके आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट में चलते हैं। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? बिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, क्या हो जाएगा? दीपोर बील जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे असम की बात कर रहे हैं। तो असम के जो आपके इस समय सीएम है वो है आपके हिमंत बिस्वा शर्मा है। क्या है? हिमंत बिस्वा शर्मा है आपके असम के सीएम। और गवर्नर है जगदीश चंद्र मुखी। क्या है? गवर्नर है जगदीश चंद्र मुखी, जगदीश चंद्र मुखी आपके यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित के सही संबंध करिए। तो फान चिंग जिन आपके कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? आपके 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप देखिए, मिलान करना है। मिंग हॉलिंग और इब्राहिम राइसी और इस्माइल साबरी याकूब, ये इसका राइट मिलान करना है। तो इसका जो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ चला जाएगा। ए मीन्स जो हाँ फॉर्म मिन चिन है ये आपके वियतनाम के प्रधानमंत्री है। उसका मिन हॉलिंग आपके म्यांमार के हो गए। उसके बाद इब्राहिम राइसी ईरान के हो गए। और आपके इस्माइल साबरी याकूब आपके मलेशिया के प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से आपको फिलहाल अभी किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, महात्मा गांधी जी को किया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों और नर्सों को श्रद्धांजलि हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से, क्या है, सलाम दिल से पहल स्टार्ट की है। तो ये किस बैंक ने स्टार्ट की है, तो ये बैंक ने की है एचडीएफसी बैंक ने। किसने की है, एचडीएफसी बैंक ने की है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ सा बना है, तो 53वें नंबर का जो भारत का बाघ अभ्यारण्य बना है, ये आपका बना है बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है, और ये छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिले के कोरिया पे स्थित है। कहाँ पे, ये बैकुंठपुर आपका जिला पड़ता है, बैकुंठपुर के आपके कोरिया, एक प्लेस है कोरिया जगह पे ये है, ठीक है। और ये आपका क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कहाँ खोला जा रहा है, कानपुर, लुधियाना, मेरठ, फरीदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ, मेरठ में खोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ब्रिक्स देशों में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले सदस्य कौन से हैं, 22 क्या कह रहा है, ब्रिक्स देशों में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल न होने वाले सदस्य कौन से हैं, तो बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, सभी के सभी, ठीक है, तीनों हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है, एक बार जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि ब्रिक्स में बताइए कि जो आई है उसका मतलब क्या होता है, या ब्रिक्स में पूछ लेगा कि एस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ब्रिक्स, BRICS। तो बी से पहले क्या हो जाता है, ब्रिक्स की बात की तो बी से आपका सबसे पहले आ जाता है ब्राजील, आर से आपका रसिया, ई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये इतने राष्ट्र, इतने देश शामिल हैं इसमें। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो फाउंडर हुआ था ब्रिक्स का, तो 2006 में हुआ था। रिसेंट में ये जो आपने जो सबमिट की है, ये 13th इंडिया टू स्टेब्लिश्ड हुआ है 13th नंबर में, और जो 14th नंबर की होगी वह आपकी चाइना में होगी, ठीक है, बैठक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने, विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा या ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, बी के साथ जाएगा, क्रिस गेल बने हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है, तो किस माह को मनाने का निर्णय किया गया है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, सितंबर माह को मनाने का निर्णय किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन की मंजूरी दी है, डीएनए वैक्सीन की मंजूरी दी है किसने, तो उसका क्या है, कैडवो डी है, मडवो डी है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, जाइकोव डी। जाइकोव डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। अभी हाल ही में श्रीनगर में डल झील पर किस बैंक को फ्लोटिंग एटीएम खोला गया है, एचडीएफसी, एसबीआई, जम्मू कश्मीर एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ जाएगा, एसबीआई बैंक का फ्लोटिंग एटीएम खोला गया है। साथ ही साथ बात करें तो एसबीआई के जो इस समय चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा हैं, क्या हैं, दिनेश कुमार खारा आपके आपके रिप्रेजेंट में आपके क्या है, चेयरमैन है एसबीआई के। उसके बाद अगर बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक के, तो संदीप बख्शी हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक के जो हैं आपके, वो बलदेव प्रकाश हैं, क्या है, बलदेव प्रकाश, बलदेव प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है, तो ये जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, कब तक के लिए है, तो ये इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, अगस्त तक के लिए उन्होंने संभाला, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित, इंपॉर्टेंट है ये परियोजना को, लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, और किस देश की बात कर रहा है। तो 28 का जो राइट आंसर चला जाएगा, भूटान। भूटान को मिला है अभी, ठीक है। तो भूटान की बात करते हैं, तो भूटान के जो आपके इस समय हैं, तो प्रधानमंत्री कह सकते हैं लोते लोते शेरिंग है। उसके बाद साथ ही साथ अभी इसी में जो आपके नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने भूटान का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को, नगडग तेल जी खोरलो, ठीक है। तो ये अभी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। उसके बाद भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला
पहला पड़ोसी देश कौन सा बन गया है, तो इसमें भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, भूटान देश ही बना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत एशियन देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो 30 का जो राइट आंसर चला जाएगा वियतनाम के साथ चला जाएगा। तो बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की जो आपकी कैपिटल है वो हनोई है, हनोई कैपिटल है आपकी वियतनाम की। उसके बाद मुद्रा यहाँ पे डोंग है, डोंग मुद्रा आपकी वियतनाम की पूछी जाती है, इसलिए ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर चला जाए 31 का आपका जे वेंकट, एक मिनट, कौन हो जाएगा? जे वेंकट रामू। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान, चीन, ब्रिटेन या सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ चला जाएगा जापान। किसके साथ किया? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ पे अगर यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो जापानी येन, और यहाँ पे प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा। क्या है? फुमियो किशिदा, फुमियो किशिदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस बार कुल कितने नए खेल पहली बार में शामिल किए गए हैं? तो इसमें कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा, 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। ठीक है, और जो टोक्यो ओलंपिक 2021 जो फर्स्ट पोजीशन में था इस बार यूएसए था, सेकंड में आपका चाइना था, और थर्ड में आपका 48 नंबर में आपका इंडिया था। इंडिया किस में था? 48। आग की बात की, मस्कट की बात की जाए, जो आपके दूत होता है मस्कट की बात की जाए तो मिराई तोवा था। ठीक है, मिराई तोवा। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बने हैं? खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, डी पार्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2021 के पूर्व संदर्भ पे किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए के साथ चले जाएगा, श्री बाबूराम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित युद्धाभ्यास में किसे भारत के विभिन्न देशों के साथ मिलकर इन्हें सुमेलित करते हैं? जैसे इसका जो राइट आंसर होगा पहले आप बात कर लेते हैं तो इंद्र की बात करें तो इंद्र आपका खेला जाता है रूस के बीच होता है। एक मिनट, इंद्र आपका रूस के साथ खेला जाता है। उसके बाद जायद तलवार आपका किसके साथ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद आपका जो जायर अल बहर ये आपका हो जाएगा कतर के साथ, और साथ में वज्र प्रहार आपका अमेरिका के साथ। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन मिलता है? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका किया जाएगा भारत में। कहाँ पे किया जाएगा? आपका भारत में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल का कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। क्या है? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। तो आपको किस में किया गया है? ए पार्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा भारत देश ने, अपने भारत देश ने की है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष उड़ान में भरने वाली पहली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? तीसरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, साइंस और टेक्स से भी रिलेटेड है ये, तो इसे याद रखेंगे, साइंस और टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 40 का क्या हो जाएगा? सिरिसा बांदला। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में से इंग्लैंड को किस शहर को हटा दिया गया है? ये कौन सा शहर हटा दिया गया है इससे? तो इसका जो राइट आंसर होगा लिवरपूल को हटा दिया गया है सूची से। नेक्स्ट में चलते हैं, एशियाई विकास बैंक ने मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 मिलियन डॉलर को लोन स्वीकृत किया है। किसके मेट्रो के लिए किया गया है? तो 42 का आपका हो जाएगा बेंगलुरु मेट्रो के लिए सैंक्शन किया है। नेक्स्ट में चलते हैं 43, इसरो द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा आंसर नंबर किसके साथ जाएगा? आंसर नंबर ए, युक्त धारा पोर्टल। क्या बनाया गया है? युक्त धारा पोर्टल। तो यहाँ बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का जो आपका स्थापना है आपका स्टेब्लिश हुआ था
तो स्टेब्लिश तो आप लोग जानते हैं, मगर इसरो के यहाँ पे जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अभी रिसेंट में आपका सबसे जो आपका वो है, और EOS-3 जो आपका लॉन्च किया जाएगा, अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था GSLV के द्वारा। सैटेलाइट F10 क्या था, GSLV F10 के द्वारा किया गया प्रायोगिक अवलोकन उपग्रह था। उसके बाद आपके इसमें गगनयान है जो जून 2022 में किया जाएगा। चंद्रयान 3 है जो 2022 में किया जाएगा। उसके साथ ही साथ एक और अभ्यास है जो कि आपका निसार नाम से, निशान नाम से एक और आपका जो आपका चालू होगा जून जनवरी 2023 से, जो किसके किसके बीच है, आपकी इसरो और नासा के बीच। किसके बीच है, इसरो और नासा के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लाई हरोआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लाई हरोआ महोत्सव महोत्सव किस राज्य में मनाया गया आपका? इसका आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में मनाया गया। तो इस समय जो मणिपुर के आपके CM है वो एन बीरेन सिंह है। क्या है? एन बीरेन सिंह। उसके बाद गवर्नर है LA गणेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल फिल्म ऑस्कर ऑफ इंडिया के किस संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका 45 का जो राइट आंसर चला जाएगा। 45 में आपका डी पार्ट है, PK को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, नेशनल फिल्म ऑस्कर और ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित हर्बल पार्क? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया आपका? 46 का बी पार्ट, चामोली उत्तराखंड। कहाँ पे किया गया है? चामोली उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन आवरण किसमें है आपका? तो ये आपका हो जाता है, कौन सा राज्य हो जाएगा? ये आपका मिजोरम। कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के जो CM इस समय पीयूष पीयूष जोरंग थम्बा हैं, पीयूष जोरंग थम्बा थांगा, और गवर्नर हैं कंबनपति हरिबाबू। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें, गवर्नर कंबनपति हरिबाबू और जोरंग थांगा आपके यहाँ के CM हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, बजट 2020-21 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 49 का ए पार्ट 6.8%। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान में कौन सा किसको जगह मिली? तो ये आपका है, आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, IIT मद्रास। तो देखो बेटा, ये आपके कुछ 50 क्वेश्चन हैं, इनसे आप 1.25 की स्पीड्स भी लगा के आप क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार भी इनको देख लेंगे और इनकी डिटेल पढ़ लेंगे तो आपके ना 50 क्वेश्चन का मतलब है कि आपने 50 से 70 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह रहेगा। और साथ ही साथ BRPSC की भी करंट अफेयर हम अलग से अपडेट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा उसी लेवल के अनुसार हम लोग करंट अफेयर रखेंगे, तो उसका करंट अफेयर अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, स्पेशली फॉर BRPSC एग्जाम के लिए। तो और साथ ही साथ 1 मार्च से उसका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रहे हैं, और साइंस से रिलेटेड वो टॉपिक जो आते ही हैं और जिससे क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, तो ऐसे वैसी वीडियो नहीं डालनी है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बेनिफिट मिले ही। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।